शुद्ध मैं, शुद्ध चेतना का अनुभव जो सभी प्रकार के विचारों का स्रोत है। विचार वहाँ से ही उत्पन्न होते हैं। अब आज का जो महत्वपूर्ण विषय हमारा है वो दो महत्वपूर्ण मैं को समझना। दो मैं मतलब क्या, पहले ये समझते हैं। अब देखो, कोई भी व्यक्ति है वो अपने आप को जब संबोधित करेगा तो ये कहेगा कि मैं हूं, मैं हूं। वो अपना नाम बताएगा। आप उसे पूछेंगे तुम कौन हो, वो कहेगा मैं मगन हूँ, मैं छगन हूँ, मैं रमेश हूँ, दिनेश हूँ, जो उनका नाम रखा गया, जो उनकी पहचान जगत में है वो ये बताए मैं ये हूँ। अब मजे की बात देखो, ये जो मैं है ना वो बाहरी में है और यही अहंकार है। ये मन के केंद्र बिंदु में जो चेतना है वो शुद्ध में है। कुछ चेतना का है, कुछ बाहर के तल का है। बाहर के तल में उनके मन में जो विचार चल रहे हैं, उसने जो अपनी पहचान बना रखी है, आज तक जो उसने सोच रखा, उस सोच के घिरे हुए मैं को अहंकार कहते हैं। तो उनका मतलब ये हुआ कि जो व्यक्ति शरीर को मैं मानता है, केवल शरीर को मैं, केवल शब्द है यहाँ देखिए, केवल शरीर, वो पिछला मैं है ना, भीतरीय मैं, शुद्ध चेतना वाला, वो नहीं मानता, जानता नहीं है, वहां तक पहुंचा नहीं है। वहां तक पहुंचना होता है। केवल शब्द से नहीं, हाँ शब्द आधारभूत हो सकते हैं, शब्द के माध्यम से वहां पहुंच सकते हैं, लेकिन वहां पहुंचने के बाद शब्द विराम हो जाने चाहिए। यही भैरवी स्थिति है। तो बाहर वाला जो मैं है ना, वो बाहर वाला मैं शरीर, मन और स्मृतियों में घिरा हुआ है और अपनी जो कृत्रिम पहचान है केवल उन्हें मान रहा। तत्व से अगर उसे समझना है तो हम ये कह सकते हैं कि वो केवल इसमें उलझता रहता है पूरा जीवन। शरीर में जो बदलाव आते हैं उस तरह से जीवन जीता है, मन में जो विचार आते हैं उस तरह से करता रहता है। चिंताएं, हताशा, मोह, भय, काम, क्रोध, जो भी आप नाम दे अलग अलग, वो सब में वो घिरा रहता है। वो अपने इस विशाल अस्तित्व को सिकुड़ कर केवल ही केवल एक इकाई में बांध देता है, केवल एक इकाई में। वो उस विशालतम चेतना को मानता तो है, उसे पूंजता भी है, लेकिन उस आयाम को विकसित नहीं करता। ये बात होती है। बात क्या होती है? उस आयाम को विकसित नहीं करता। उसे विकसित करने के लिए अलग अलग पद्धतियां होती है। उनमें से एक पद्धति है
बहुत सरल पद्धति है कि उस शुद्ध मैं को जानो और उसमें रहने लगो। दो मैं है, फिर से एक मैं कैसा है, यही बात उपनिषद में भी कही गई है। देखो, दो पक्षी है, एक पेड़ पर दो पक्षी बैठे हैं, एक पक्षी नीचे बैठा है, एक पक्षी ऊपर बैठा है। दोनों पक्षी एक होते हुए भी, देखो दोनों पक्षी एक है, लेकिन फिर भी वो दो हो गए। वो दो इसलिए हो गए कि एक उनमें से घिरा हुआ है, काल्पनिक घिरा हुआ, कल्पना से घिरा हुआ, शरीर से घिरा हुआ है, मन से घिरा हुआ है, स्मृतियों से घिरा हुआ है। तीन घेरा है, तीन घेरे ने उसे बांध रखा। वो शुद्ध चेतना होते हुए भी इन तीनों से घिरा हुआ है। अब जब वो शुद्ध चेतना को जान जाएगा, अपने वास्तविक स्वरूप को जानेगा, फिर उसे क्या करना, ये महत्वपूर्ण बात होती है। क्योंकि शब्द से जान लिया, अब वो उस चेतना में रहने लगा। अब उस चेतना में कैसे रहे, ये भी प्रश्न हो सकता। शुद्ध मैं में कैसे रहे? उसने समझ लिया कि हाँ, बाहर जो हो रहा है वो सब मन का है, तो उसी समय उसे उनके साथ जुड़ना नहीं, बस इतनी सी बात होती है, दूसरा कुछ नहीं होता। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे मुक्ति भी नहीं चाहिए, मैं बंधा हुआ भी नहीं हूं, मैं बंधन भी नहीं हूं, क्योंकि मैं मुक्त ही हूं, मैं चेतना हूं। जब ये पहली बार अनुभव हुआ, पहले साधनाएं की थी, बहुत सुन रखा था, लेकिन जब एक अनुभव हुआ, बस एक ठहराव हो गया। जब अनुभूति हुई, एक ठहराव हो गया, चेतस में रममाण होने लगे। मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस ये होता है, मेरे पास सब कुछ है। क्योंकि जो मैं है ना, वो शुद्ध में तृप्त है, उसे कुछ अलग होना ही नहीं, उसे कुछ जाना ही नहीं, वो स्वयं पूर्ण है। भगवान ने भी कहा ना कि जो आत्मरता है वो पूर्ण होता, उसे मिला या ना मिला, दोनों बराबर होता। वो बाहर से प्रयास करेगा, देखो ये होता है, बाहर से प्रयास करता है, वो मन को काम पर लगाता है, तन को काम पर लगाता है, तीन है वो साधन, उसे साधन बना दे। उनका मतलब तो ये हुआ, चुपकी दी से कह दे, चुपकी दी से, पिछले दौर से, पिछले वाले दौर से कह दे कि उनका मतलब ये हुआ कि हमने उस तीनों को गुलाम बनाना है, जिस तीनों ने हमें गुलाम बनाया। तो बस यही शुद्ध मैं और बंधा हुआ मैं की व्याख्या है। एक शरीर में दो मैं रहते हैं, बस ये बात समझ लें। हमें किस मैं में रहना है, यह हमें तय करना। तुम अगर शुद्ध मैं में रहने लगोगे, तुम अगर शुद्ध मैं में रहने लगोगे, तो ये साधना बाधना का चक्कर है ना, वो छूट जाएगा। फिर तुम्हें केवल एक ही ध्यान रखना है, समझे? ध्यान रखना पड़ता है शुरुआत में। जब तक भवन निर्माण में, देखो ऊपर का जो स्लैब होता है ना, वो जब तक कच्चा है,
उन्हें सपोर्ट की आवश्यकता होती है। लेकिन जब वो स्लेब जो होता है ना, वो पक्का हो जाए, फिर सारे सपोर्ट काट दे, निकाल दे, कोई ज़रूरत नहीं। तो शुरुआत में ज़रूरत रहती है। और ये शुरुआत कहाँ तक रहेगी? जब तक शुद्ध चेतना में रहने नहीं लगेंगे तब तक। मनोवृत्तियाँ हमें नहीं उलझाए तब समझ लेना कि अब बात बन रही है। बस यही होता है। देखो फिर से मनोवृत्तियाँ, मन में चलते विचार, सरल रूप में मन में जो विचार चल रहे हैं, सभी प्रकार के विचार, काम, क्रोध, मोह, लोभ, ईर्ष्या, इनके बारे में बार बार वर्गीकरण नहीं करना है। जो विचार चल रहे हैं वो विचार हमारे स्वरूप को ना बांधे तब समझना कि अब कुछ हो रहा। बस ये होता है। विचार चल रहे हैं, थोड़े बहुत विचार चल रहे हैं, हमने तुरंत उन पर कंट्रोल कर लिया। विचार तो चलने चाहिए, चलते ही रहते हैं, मन का स्वभाव है। फिर तो मन कहलाएगा ही नहीं। विचार आ रहे हैं इसलिए तो मन है। शरीर में वासना है, काम वासना है, इच्छा है, सब कुछ है शरीर में, तो शरीर इसलिए तो है। शरीर का मतलब ही यही है, क्योंकि शरीर उनसे बना हुआ है, काम भोग से। शरीर का जन्म कैसे हुआ? देखो, माता पिता जो है हमारे पेरेंट्स हैं, उनके मिलन से हुआ ना। बहुत स्वाभाविक बात है, इसमें कोई लज्जित होने की, शंका करने की कोई बात ही नहीं। सभी शरीरों के जन्म ऐसे ही होते हैं, काम वासना से। अगर काम वासना नहीं होती तो हमारा शरीर भी नहीं होता। तो बहुत सामान्य बात है कि शरीर का जन्म ऐसे हुआ है तो उसमें ये रहेगा। लेकिन जब ये जो मैं है ना, अनुभव करता, वो अपने स्वरूप को जान जाए तो वो शरीर की सारी क्रिया को जान जाएगा, फिर उनमें उलझेगा नहीं। ये बात होती है, दूसरा कुछ नहीं है, कुछ नहीं रखा है इसमें। जितना तुम गहरे ध्यान में अपने आप उतरते जाओगे, फिर ये पूरा दिन ध्यान हो जाएगा। बंधन भी नहीं है, मुक्ति भी नहीं है। मैं यहाँ रहूं या वहाँ रहूं, ये खाऊं या वो खाऊं, कोई मतलब नहीं होता। मैं उनसे बंधन में रहने रहता, ये होता। शुद्ध मैं में रहता। जब ये अनुभव हुआ, शुद्ध मैं में रहने लगा, तो दो मैं हो गए। फिर से पूरी बात, फिर से दो मैं। एक मैं है ऐसा है जिसे पता नहीं है शुद्ध चेतना का, और पता है उसने विकसित नहीं किया है। मतलब वो मन में रहता है, मन में उलझता है, मन ने उन पर कंट्रोल कर लिया। बहुत सीधी सीधी बात है। देखो, मन ने उसे पकड़ रखा, शरीर ने उसे पकड़ रखा है, स्मृतियों ने उसे पकड़ रखा है। तीन ही याद रखना है, तन, मन और स्मृति, दूसरा कुछ नहीं। उसमें सब कुछ आ गया। बाहर का जगत तो है, वो तो प्रकृति का है, भीतर भी प्रकृति का ही है। ये तन, मन और स्मृति भी प्रकृति का ही अंश है, लेकिन हमने उसे पकड़ा है ना, इसलिए वो अलग थलग हो गया। ये बात होती है, हमने उसे पकड़ा है इसलिए वो अलग थलग हो गया। उसे जानने वाला शुद्ध चेतना। अगर हम नहीं है, शुद्ध चेतना नहीं होती, तो हम इस तीनों को नहीं जान पाते, तीनों को नहीं जान पाते। अनुभवकर्ता की आवश्यकता होती है, जानने वाले की आवश्यकता होती है, और ये जानने वाला स्वयं पूर्ण है। उसे बंधन भी नहीं है और मोक्ष। अगर बंधन उसे है ही नहीं तो मोक्ष कैसे होगा? वो तो इस तीनों के कारण बंधन में पड़ा हुआ है। ये तीन है ना, उनके कारण वो बंधन में पड़ा हुआ।
समझ रहे हैं? ये 3 के कारण। तो सापेक्ष हो गया, ये बंधन है 3, इसलिए वो बंधा हुआ है, इसलिए मुक्ति की आवश्यकता होती है। अगर वो मुक्त है, अगर वो शुद्ध चेतना में है, तो उसे बंधन ही नहीं, तो मुक्ति की आवश्यकता कैसे रहे? फिर वो क्या करेगा? देखो, ये बहुत रसप्रद बात है, इंटरेस्टिंग बात है, मजे की बात है। फिर वो यही करेगा, इस तीनों को समझ जाएगा कि हाँ, अब मेरे मन में देखो 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 देखो, हाँ ईर्ष्या आ रही है, देखो क्रोध आ रहा, देखो वासनाएं प्रकट हो रही है। शुद्ध चेतना में वो रहता है, जो वो स्वयं है, जो वो जानने वाला है, जो परमात्मा का अंश है, जो आत्मा है। आप कोई भी नाम ले लें, नाम में नहीं पढ़ना। देखो, फिर से कह देते, अगर नाम में उलझ जाएंगे ना तो फिर से वही बात होगी। फिर से कभी कभी तो मैंने वहाँ तक देखा है कि जो अध्यात्म के राह पर निकला है ना, उसे सिर दर्द होने लगता है। वो इतना गूंच में पड़ जाता है, इतना गूंच में पड़ जाता है, क्योंकि बात ही ऐसी है, कोई ठीक से समझाता नहीं है। यहाँ पर कोई ठीक से समझाता नहीं। साधना की बात होती है, ऐसी बात नहीं, साधना की नाम स्मरण जप करते, ये सब बातें हैं ना, वो सब घेरे को मटाने के लिए बार बार ये कहते हैं, घेरा सुदृढ़ हो जाए तब शुद्ध मय का अनुभव होता है, शुद्ध चेतना का अनुभव तब होता है। अब कोई व्यक्ति इतना बुद्धिमान होता है, वो इस तरह से आर्गुमेंट करता है, ऐसा समझाता है कि यहाँ अनुभव कुछ होता है नहीं। ये बात देखो, ये इसमें क्या है, इधर हो ये नहीं होता, वो नहीं होता, ये कह कर किसी को गूंच में पाड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, किसी को विचलित कर देने की, देखो ये शब्द है, विचलित कर देने की कोई आवश्यकता नहीं। बार बार ये नहीं होता, वो नहीं होता, ऐसी बात, ये तुम हो ही नहीं। देखो, महत्वपूर्ण बात समझो, अनुभव है ना, वो 2 तरह के होते हैं। जो मेन गूंच है ना, वो ये है, उसे क्लियर कर दे। अनुभव 2 तरीके के होते हैं। एक अनुभव होता है शरीर से, दूसरा अनुभव होता है मन से। मन से मतलब क्या, कि जो मन में सोच रहे हैं, मान लीजिए मन में गुस्सा आया, हमने कोई एक व्यक्ति पर बहुत गुस्सा किया, पिछले समय को याद करके, उसने हमारा बिगाड़ा था, मान लीजिए बिगाड़ा था, उसने ऐसा कुछ किया कि जिनके कारण हमें बहुत नुकसान हो गया, और हमें बहुत गुस्सा आया, मन में आया, इतना गुस्सा आया, हमारा पूरा शरीर है ना वो गर्म हो गया, हम दांत कचकचाने लगे, इस तरह से पूरी तरह से गुस्से से लाल गुम हो गए। तो ये गुस्से का अनुभव हुआ, हमें प्रेम हुआ, हमें वासनाएं उत्पन्न हुई, हमें ईर्ष्या, ये सब अनुभव है, भय लगा, चिंता, ये सब मन में होता है, तो ये अनुभव है। अब ये अनुभव है ना, वो मन के तल का, शरीर के तल का, ऐसा अनुभव चेतना का नहीं होता है, ये बात है। लेकिन चेतना बिना मन के, बिना शरीर के अपने आप का अनुभव करेगी, वो ठहराव में। आप कहते हैं ना कि वीडियो में जब सुनता हूँ ना तब ठहराव आता है, इस क्षण का अनुभव होता है तुम्हें, एक शांत चेतना, बिना वेव्स के, जैसे पानी है ना, शीतल जल है, निश्चल, निरंतर, अखंड, स्तब्ध जो आनंद है, जो शून्य का अनुभव, इसे कोई लोग शून्य का अनुभव कहते हैं। जो देखो वहाँ भी उलझन हो सकती है, उलझ सकते हैं साधक। शून्य का अनुभव कुछ नहीं है, शून्य है।
ये देखो यहाँ पर क्या होता है, एक बात बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो कह देनी जरूरी है। शून्य में भी दो बात होती है। जब व्यक्ति विचार कर रहा है और उसने बल जबरन अपने मन को शांत कर दिया, बल जबरन मतलब विचार करना बंद हो गया और शून्य है, ऐसी बात नहीं। वो निरुद्ध चित्त की स्थिति होती है, निरुद्ध चित्त की स्थिति होती है। जब विचार जहां से उत्पन्न हो रहा है, वो विचार कर रहा है, फिर शांत हो जाएगा। जब वो अपने आप को देखने लगेगा, इस शब्द से वर्णित करना इसलिए मुश्किल होता है क्योंकि विचार वो कर रहा है, तब वो शांत हो जाएगा। फिर ये शांति है ना, वो धीरे 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 चेतना में परिणमित हो जाएगी। मतलब वो चेतना है, उनका अनुभव उसे स्वयं होने लगेगा। मतलब चेतना अपने आप को स्वयं जानेगी, ये बात होती है। अनुभव होता है लेकिन उसे अपने आप का अनुभव होता है। अनुभव तो होता है मन के माध्यम से नहीं, कोई रूप के माध्यम से नहीं। ये रूप आधारभूत हो सकता है, शुरुआत में वो आधार लेता है, मन से तन से वो आधार लेता है, स्मृतियों से आधार लेता है, लेकिन बाद में वो अपने स्वरूप में एकरूप हो जाता है।